तो कहानी की शुरुआत उधर में कैटी और उसकी बेस्ट फ्रेंड स्लोन को दिखाया जाता है। जब ये दोनों कैटी के घर पे पहुंचते हैं तब हमें पता चलता है कि ये दोनों एग्रीकल्चर स्टूडेंट है, जिसके लिए वो न्यूयॉर्क के एक फॉर्म में जाने वाली है। जिसके बाद जैसे उन्हें एक बस स्टॉप तक लेकर जाता है जहाँ से उन दोनों को बस मिलने वाली थी। अब इन दोनों काफी देर तक इंतजार करते हैं लेकिन बस वहाँ पर नहीं आती है। तब कैटी कहती है कि तुम लोग वापस घर चले जाओ और मुझे जब बस मिल जाएगी तो मैं वहाँ पहुंचकर तुम लोगों को मैसेज करूंगी। जिसके बाद जैसन उनसे कहता है कि तुम लोग वहाँ पहुंचने के बाद एक खास तरह का कोड वर्ड इस्तेमाल करना ताकि मुझे पता चल सके कि तुम दोनों सुरक्षित हो। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचती हैं। तभी वहाँ पर कैटी को दो लड़के मिलते हैं जिनका नाम जेंट और लूकस होता है। जिसके बाद जेंट और लूकस दोनों उन्हें मिलकर लिफ्ट के लिए इनवाइट करते हैं लेकिन कैटी इस चीज के लिए मना कर देती है। तब उसकी फ्रेंड उसे किसी तरह से समझाती है जिसके बाद वो दोनों उनके साथ चली जाती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों लड़के उन्हें फार्म ना ले जाकर उन्हें अपने घर पर लेकर जाते हैं। ये देखकर ये दोनों लड़कियां काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि घर के बाहर उन दोनों लड़कों की मॉम आ जाती हैं जो उन दोनों लड़कियों को चाय पीने के लिए कहने लगती हैं और ये लोग बोलते हैं कि बस चाय पीने के बाद तुम दोनों को फार्म तक छोड़ दिया जाएगा। अब किधर कैटी के पास जेसन का मैसेज आता है तो वो उसे कोड वर्ड में रिप्लाई कर देती है कि वो सुरक्षित है। इधर ये बूढ़ी औरत इन दोनों को खाने के लिए कुछ लाकर देती है जिसे खाते ही इन दोनों को नशे होने लगते हैं क्योंकि उस औरत ने इन दोनों के खाने में ड्रग मिला दिया था। जिससे ये दोनों लड़कियां समझ जाती हैं कि उन्हें अब किडनैप कर लिया गया है। अब अगली सुबह देखते हैं कि जब इन दोनों लड़कियों को होश आता है तो ये दोनों खुद को जंगल में बंधा हुआ पाती हैं। अब इस हाल में खुद को देखने के बाद ये दोनों काफी ज्यादा डर जाती हैं और हेल्प के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। तभी इनके सामने जेड आ जाता है। तब वो इन्हें बताता है कि तुम दोनों ऐसी जगह पर कैद हो जहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं रहता, इसलिए अब चिल्लाना बंद करो क्योंकि तुम्हारे चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। जिसके बाद ये दोनों लड़के आकर उन दोनों लड़कियों को अपने सामने ही नहाने के लिए फोर्स करते हैं। जिसके बाद कैटी और स्लोन लूकस को समझाने की कोशिश करती हैं। वो बोलती है कि तुम्हें जो भी चाहिए हम तुम्हें दे देंगे लेकिन हमें यहाँ से जाने दो। लेकिन ये लड़के इनकी कोई भी बात नहीं सुनते। जिसके बाद उन्हें वहाँ के एक कंटेनर में बंद करके वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम जेसन को देखते हैं जो अपना फोन ढूंढ रहा होता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसे फोन के बारे में बताती है कि जेसन एक कोड वर्ड को 2 बार यूज की है, जिससे ये समझ जाता है कि जरूर जेसन किसी मुसीबत में है। हालांकि इस दौरान उसकी गर्लफ्रेंड उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि वो लोग अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। दूसरी तरफ हम इन दोनों लड़कों को देखते हैं जो एक बेरूपिया आदमी को उन कंटेनर के अंदर भेज देते हैं जो उनके साथ जबरदस्ती घुसकर करने लगता है और जब वो लोग उसे ऐसा करने से रोकती हैं तो वो उन्हें जबरदस्ती मारता और सिगरेट से जलाता है। कुछ टाइम बाद इन सबको यहाँ पर एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो एक जानवर की होती है जो बहुत तेजी से चिल्ला रहा होता है और तब थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक आदमी आता है जिसके मुंह पर पिग का मास्क लगा होता है। जिसके बाद वो स्लोन को चूज करता है और उसके साथ कंटेनर में जाता है और अंदर जबरदस्ती करता है। दूसरी तरफ हम जेसन को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन पहुंचता है जहां पर उसकी मुलाकात ऑफिसर एंड्रियो से होती है। इधर हम बोरिस को देखते हैं जो लूकस और जेट के पास पहुंचता है और उन्हें बताता है कि FBI उन्हें ढूंढ रही है, इसलिए अब हमें इन्हें जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा। इनकी बातों से यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लोग लड़कियों को पकड़कर उनके जिस्म का सौदा करते हैं और इन दोनों की बातें हो रही थी। तभी यहाँ पर कैटी छिपी हुई इन सब की बातें सुन रही थी। जिसके बाद हम जेसन को देखते हैं जो उसी रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहाँ पर वो दोनों निकल चुकी थी और वो दोनों यहीं से उन दोनों को लेकर गए थे। जब वो रेस्टोरेंट के ऑनर से जीडी और क्लोन के बारे में पूछने लगता है तब वो उन्हें बोरिस की गाड़ी के बारे में बताता है। और जब वो शेरिफ की गाड़ी लेकर वहाँ पर पहुंचता है तो वहाँ के लोग धोखे से उसकी गाड़ी लेकर चले जाते हैं। जिसके बाद दोनों एक मॉल तक पहुंचते और वहाँ से बहुत सारा सामान लेती हैं। यही हम बोरिस को देखते हैं जो इस वक्त अपने घर पर होता है। तभी वहाँ पर कैटी और स्लोन आकर पीछे से उस पर अटैक कर देती हैं। जिसके बाद अब ये दोनों यहाँ पर बोरिस से मास्क वाले आदमी का पता पूछती हैं। तब वो उसका पता इन्हें बता देता है और यहाँ पर इस बोरिस को ये दोनों बहुत ही बेरहमी से मार डालती हैं। इधर जेसन एंड्रियो के पास फिर से पहुंचकर उन दोनों के बारे में पूछता है कि क्या कुछ पता लग सका। तब वो बताता है कि अभी तक उनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चला है। ये सुनने के बाद जेसन फिर से कैटी को फोन लगाता है लेकिन उसे पता चलता है कि कैटी का फोन एंड्रियो के ही पास है, जिससे वो काफी ज्यादा हैरान होता है लेकिन वो यहाँ पर कुछ कर पाता। एंड्रियो उस पर गन पॉइंट कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कैटी और स्लोन दोनों एक चर्च तक पहुंचती हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो पिग मास्क वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि एक फादर है। जिसके बाद कैटी उसके पीछे से आकर अचानक से उस पर अटैक करती है और उसे वहीं पर मार देती है। दूसरी तरफ हम जेसन को देखते हैं जिसे अब एंड्रियो ने बांध रखा था। इस दौरान वो उससे कहता है कि मैं उन दोनों लड़कियों को ढूंढ लूंगा। जिसके बाद वहाँ पर एंड्रियो 2 और नई लड़कियों को पकड़ कर लेकर आता है लेकिन तब तक वहाँ पर पीछे से कैटी और स्लोन आकर उस पर हमला कर देती है और यहाँ पर एंड्रियो बेहोश हो जाता है। अब जब पुलिस ऑफिसर देखता है कि वो पूरी तरीके से फंस चुका है तब वो कैटी और स्लोन को लालच देने की कोशिश करता है और कैटी और स्लोन से माफी भी मांगता है लेकिन कैटी उसकी कोई भी बात सुने बिना उसे वहीं पर शूट करके मार देती है। जिसके बाद कैटी और स्लोन वहाँ पर बांधी हुई दोनों लड़कियों को भी फ्री कर देती हैं और उन्हें जेसन के पास भेजती है ताकि वो उसे भी आजाद कर सकें। अब अगले सीन में हम जेड और लूकस की मॉम को देखते हैं। तभी उसके घर में चुपके से कैटी और स्लोन घुसकर उसे पकड़ के एक चेयर से बांध देती हैं और जब बुढ़िया औरत की आंखें खुलती हैं तब वो देखती है कि उसकी बेटी को भी उसी के सामने बांध रखा है। यहाँ पर कैटी कहती है कि तुम लोग किसी दरिंदे से कम नहीं हो
और अब तुम दोनों ने मिलकर हमें भी मॉन्स्टर बना दिया है, इसीलिए अब हमें किसी को भी मारने में बिल्कुल रहम नहीं आने वाला। जिसके बाद केटी और स्लोन दोनों मिलकर जेट के सर पर लगातार वार करती हैं, जिसकी वजह से उसका सर घायल होता है और वो मारा जाता है। ये देखकर उसकी मॉम बहुत जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगती हैं और धमकी देने लगती है कि तुम दोनों यहाँ से बचकर नहीं जा सकती। अब उसकी मॉम को लूकास के सामने लेकर जाती हैं, जहाँ पर स्लोन उसके हाथों को खोल देती है और उसे बेसबॉल बैट देकर अपनी मॉम को मारने के लिए बोलने लगती हैं। लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाता तो स्लोन खुद अपने हाथों से गन से लेकर उसे मार देती है, जिसके बाद वो उस गन को साफ करके लूकास के हाथों में दे देती है, जिसकी वजह से पुलिस को ये लगे कि ये सारे लोग आपस में ही लड़ भिड़ कर मर गए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन दोनों ने मिलकर बाकी क्राइम सीन्स भी क्लियर कर दिए हैं। अगले सीन में हम देखते हैं इधर जब जेसन अपनी सिस्टर के घर पर पहुंचता है तो वहाँ पर वो देखता है कि केटी और स्लोन दोनों एकदम ठीक है और इस दौरान ये दोनों न्यूयॉर्क के लिए निकल रही थी, तो उनकी मॉम काफी ज्यादा परेशान होती हैं। लेकिन जेसन उन्हें समझाता है कि वो दोनों अब बड़ी हो गई हैं, अपना ख्याल खुद रख सकती हैं। और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यही